हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कुछ वर्ड मीनिंग्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला जो है स्वतंत्रता दिवस को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे। इसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। स्वतंत्रता मतलब होता है एकदम आज़ाद, फ्री। उसके बाद द ब्रिटिश का मतलब होता है अंग्रेज। अंग्रेज जो इंग्लैंड में रहते थे वो हमारे देश में आए। द ब्रिटिश क्या बोलते हैं उन्हें? ब्रिटिश बोलते हैं। उसके पहले द लगता है, द ब्रिटिश। उसके बाद केम मिस होता है आए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कम का केम होता है। इंडिया मिस भारत होता है, इंडिया में आए यानी भारत में आए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कंपनी खोला, COMPANY कंपनी, वहाँ पे आए भारत में और उन्होंने कंपनी खोला 1600 में। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने खोला। कहाँ पे? भारत में। इस्टेब्लिश मतलब खोलना होता है, स्थापना करना। ठीक है। इस्टेब्लिश क्या बोलते हैं इसे? इस्टेब्लिश। कोई कंपनी खोलने को इस्टेब्लिश बोलते हैं। ESTABLISH। इस्टेब्लिश मतलब स्थापना करना, खोलना। ठीक है। यूनिटी मीन्स एकता। ब्रेक मीन्स तोड़ना, यानी हमारे एकता को तोड़ा। अंग्रेजों ने हमारी एकता को तोड़ा। डिवाइड इनटू ए स्मॉल यूनिट्स, और हमें क्या किया कि छोटे छोटे खंडों में बांट दिया। छोटे छोटे खंडों में बांट दिया, यानी कि डिवाइड इनटू ए स्मॉल यूनिट्स का मतलब छोटे छोटे खंडों में बांटना होता है। उसके बाद बिकम यूनाइटेड, एकजुट होना, मतलब बांटा फिर भी हम लोग एकजुट हुए। बिकम यूनाइटेड, एकजुट होना। सैक्रिफाइस, SACRIFICE, सैक्रिफाइस मीन्स त्याग, बलिदान कहिए या कुर्बानी कहिए। ट्रिब्यूट मीन्स होता है श्रद्धांजलि देना। श्रद्धांजलि होता है ट्रिब्यूट। श्रद्धांजलि में यानी जो भी जो देशभक्त होते हैं, जो मर जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। यानी कोई भी हो जो मर जाते हैं, उनको आत्मा की शांति के लिए भगवान से या अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, उसे ट्रिब्यूट बोलते हैं इंग्लिश में, श्रद्धांजलि। ठीक है। और मार्टर मतलब शहीद। शहीद किसे कहते हैं? देश के लिए जो मर जाते हैं उन्हें शहीद कहा जाता है। ठीक है। इंग्लिश में मार्टर बोलते हैं। ठीक है, मार्टर। अगला है पे ट्रिब्यूट, मतलब श्रद्धांजलि देना, यानी जो मर जाते हैं उनके भगवान के या ईश्वर या अल्लाह से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, उसे पे ट्रिब्यूट बोलते हैं। ठीक है, यानी श्रद्धांजलि देना। फ्री मिस आज़ाद होता है या स्वतंत्र होता है। फ्रीडम मिस आज़ादी, यानी होता है ना, आज़ादी मिल गई। और हमारे भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। आपको तो पता होगा ना, 1947 है ना, 15 अगस्त 1947 को। हालांकि 14 अगस्त 1947 को 12 बजे रात को ऐसे आज़ादी मिली थी, तो 15 अगस्त 1947 को बताया जाता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद रूल मीन्स शासन करना, जैसे अंग्रेज शासन किया हमारे भारत पे। रूल, RULE, रूल, शासन करना। स्लेव मीन्स होता है गुलाम। स्लेव मीन्स क्या होता है? गुलाम बनाकर रखे हमें। फेस में सामना करना, यानी भारतीय सामना किए। FACE, फेस में सामना करना होता है। राइट, RIGHT, राइट में अधिकार होता है। और PEACE, पीस में शांति होता है। PEACE, पीस में शांति। हमने अपना शांति खो दिया, यानी खोना। LOS, इल्यूजिविस, खो देना। फ्लैग मिस झंडा होता है। FLAG, फ्लैग मिस झंडा होता है। नेशनल फ्लैग, NATIONAL, नेशनल फ्लैग। FLAG, नेशनल फ्लैग मीन्स राष्ट्रीय झंडा होता है। ठीक है। ट्राई कलर, TRICOLOR, ट्राई कलर मीन्स होता है तिरंगा, यानी 3 रंग का झंडा को ट्राई कलर बोलते हैं इंग्लिश में। ट्राई कलर, TRICOLOR। ठीक है। उसके बाद है, हाँ, ट्राई कलर में 3 कलर है, जो सैफ्रॉन है, हिंदी में बोलते हैं केसरिया। सैफ्रॉन क्या बोलेंगे? सैफ्रॉन, केसरिया। व्हाइट यानी सफेद। ग्रीन मीन्स हरा। और ये जो रंग है ना तीनों, और ये तीनों रंग अपना अपना महत्व रखते हैं। जैसे सैफ्रॉन है, केसरिया है, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। वाइट जो सफ़ेद जो रंग है वो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। और ग्रीन मीन्स हरा मतलब खुशहाली का प्रतीक होता है। ठीक है। और व्हील उसके बीच में है। व्हील मीन्स चक्र, यानी अशोक चक्र बीच में है, जिसमें 24 तीलियां होती है। 24 तीलियां ये बताती है कि राष्ट्र विकास का में हमें हमेशा राष्ट्र के विकास के बारे में सोचना चाहिए। 24 तीलियां होती है, उसमें कितनी तीलियां होती है? 24। और उस तीलियों को बोलते हैं स्पॉक,
SPOKE, स्पॉक मीन्स तिलिया होता है। क्या होता है? तिलिया। स्पॉक मीन्स तिलिया, तिली भी कह सकते हैं या तिलियां कहते हैं। स्पॉक, SPOKE, 24 तिलियां होती है उसमें। कितने तिलियां होती है? 24। और उस 24 तिलियों को बोलते हैं स्पोक। ठीक है। और 24 जैसे जैसे आपने देखा होगा एटीएम खुला रहता है ना, 24x7 लिखा रहता है, मतलब कि 24 घंटा खुला रहेगा और सातों दिन, सप्ताह में सातों दिन, इसका मतलब होता है 24x7 लिखा रहे तो समझ जाइए कि 24 घंटा और सातों दिन। तो इसी तरह से 24 जो तिलियां हैं वो हमारे बताती है कि हमें हमेशा राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के विकास के बारे में सोचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और फ्रीडम फाइटर, जिसे स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, यानी जो भी देश की आज़ादी में लड़े हैं उन्हें फ्रीडम फाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीडम फाइटर। जैसे आप भगत सिंह, सुखदेव, महात्मा गांधी और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हैं। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी जिसे कहते हैं। स्लेवरी, SLAVERY, स्लेवरी मीन्स गुलामी होता है। स्लेवरी मीन्स क्या होता है? गुलामी। कंट्रीमैन, COUNTRYMAN, कंट्रीमैन मीन्स मतलब देशवासी। कंट्रीमैन मीन्स देशवासी। सैल्यूट, सैल्यूट, SALUTE, सैल्यूट मीन्स सलामी। जैसे सलामी देते हैं ना, सैल्यूट। क्या बोलते हैं? सैल्यूट। होस्ट, HOIST, होस्ट मीन्स फहराना। HOIST, होस्ट मीन्स फहराना। जैसे झंडा फहराने को होस्ट बोलते हैं। होइस्ट, होइस्ट भी कहा जाता है। पैट्रियट, PATRIOT, पैट्रियट मीन्स देशभक्त। पैट्रियट मीन्स देशभक्त। जो देश के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, देश के लिए काम करते हैं, उन्हें पैट्रियट कहा जाता है, देशभक्त कहा जाता है। पैट्रियटिज्म मतलब देशभक्ति। PATRIOTISM, पैट्रियटिज्म मीन्स देशभक्ति। उसके बाद है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम क्या बोलते हैं? नेशनल एंथम, जिसे राष्ट्रगान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रगान। आपको तो पता है वो राष्ट्रगान क्या है? भारत के राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। क्या है? जनगण मन। जनगण मन राष्ट्रगान है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एंथम। और राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग। क्या बोलते हैं? नेशनल सॉन्ग। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो नेशनल एंथम है उसको गाने में हमको 52 सेकेंड्स लगते हैं। कितने? 52 सेकेंड। ठीक है, 52 सेकेंड में गाया जाता है नेशनल एंथम, यानी राष्ट्रगान, यानी जनगण मन। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत जो है इसको गाने में 65 सेकेंड्स लगते हैं। कितने? 65 सेकेंड, यानी 1 मिनट 5 सेकेंड में लगते हैं इसको गाने में, नेशनल सॉन्ग को, राष्ट्रीय गीत को। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।